हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने बाकी संतों से भी बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्री हैं हमारे साथ, मंच से आपका ओजस्वी भाषण हम लोगों ने सुना, क्या कहेंगे इस पूरी पदयात्रा के बारे में जो धीरेन्द्र शास्त्री आज से शुरू करने जा रहे हैं? बहुत बहुत आनंद है। और जब मैं आ रहा था, इतना हुजूम पूरी दिल्ली में जब मैंने देखा तो बड़ा गौरव हो रहा था कि हमारे उम्र में बेशक छोटे हों लेकिन साक्षात कोई भगवान की विभूति ही जिनको बना करके भगवान ने भेजा है। ये इतना बड़ा कार्य कोई संकल्प मात्र से ही हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। तो भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ऐसी मंगल कामना श्री हनुमान जी से कर रहा हूँ। और होता रहे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। शनिधाम से महाराष्ट्री हमारे साथ हैं, आप भी जाएंगे इस पदयात्रा में? क्या सनातन है और सनातन के लिए संत सदा साथ रहा है। राष्ट्र की प्रगति हो, राष्ट्र का विकास हो, संत सदा साथ रहता है। क्या कहेंगे इस यात्रा के लिए? आपको लगता है इससे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? जागृति जरूर आएगी भाई, जगाना है कि मानवता बढ़े, सनातन मजबूत हो, गौ सेवा हो। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, ये प्रयास हो रहा है और हम सब साथ हैं। तो कोने कोने से संत जुड़ रहे हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका वृंदावन में समापन होगा। हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, 10 दिनों तक ही पदयात्रा चलेगी, 16 नवंबर को इसका समापन होना है, लेकिन ऐसी क्या बड़ी बातें रहेंगी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बाबा बागेश्वर आगे बढ़ रहे हैं? लोगों से क्या क्या अपील की जाएगी, क्या क्या मकसद रखा जाएगा लोगों के सामने? बिल्कुल, देखिए आपको हम बताएंगे भी और तस्वीर दिखाएंगे। हमें जरा दिखाइए, हम बाबा बागेश्वर के ठीक आगे हैं, आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, बाबा बागेश्वर नजर आएंगे। देखिए ये कुल 150 किलोमीटर की यात्रा है और 10 दिन चलेगी। आज की जो सूचना है तकरीबन 11 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसमें एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। देखिए भले ये कहा जा रहा हो कि यात्रा जो है केवल हिंदुओं को जोड़ने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें मुस्लिम जो हैं वो भी भागीदार बन रहे हैं। और यही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि देश को जो है एक किया जाए, जोड़ा जाए और साथ ही साथ में जो सनातनी है खासकर उनको एक किया जाए ताकि जो हमारी जो परंपराएं हैं वो बची रहें। आप देखिए कितना बड़ा हुजूम है। हमने को लोगों से बात की, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई पुणे से आया है, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई राजस्थान से, देश के अलग अलग कोनों से ये तमाम लोग आए हुए हैं। और देखिए यही आप असर देखिए कि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यात्रा को शुरू हुए, पदयात्रा को, लेकिन हम कुछ ही किलोमीटर चल पाए हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से देश भर से लाखों लोग जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने आए हैं। और आप देखिए लोगों का समर्थन लगातार उनको मिल रहा है। और इस यात्रा का मकसद यही बताया जा रहा है कि पूरे देश को एक ही सूत्र में पिरोना है। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि ये वैचारिक यात्रा है। साथ ही साथ में ये यात्रा केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि जो हिंदू परंपरा है उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको एक करने के लिए, ताकि देश में भाईचारा रहे, समाज में भाईचारा रहे, लोग एकजुट होकर रहे। तो देखिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये दिल्ली से, छतरपुर से शुरुआत हुई है, जो कि आगे फरीदाबाद जाएगी और वहाँ से पलवल होते हुए आगे वृंदावन की तरफ बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये 10 दिन की यात्रा है, कुल 150 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन मकसद इसका ये है कि भले ही 150 किलोमीटर है, लेकिन जो पूरा देश है, समूचा देश है, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सबको एक सूत्र में पिरोना है। सबको जो है ये बताना है कि कैसे अपनी परंपराओं को जीवित रखा जाता है, कैसे धर्म की रक्षा की जाती है। तमाम संदेशों के साथ में ये यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। और आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी, हमें दिखाइए पीछे तक, वहाँ तक आप पाएंगे कि यहाँ पर लोगों का भारी हुजूम है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर बाबा की एक झलक जो है वो पाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए साधु संत जो हैं वो उनके साथ कदम ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके साथ यहाँ मौजूद हैं तमाम देश भर के जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, उनकी इस यात्रा में जुड़ने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए हर हाथ में आपको यहाँ पर भगवा झंडे नज़र आएंगे। समूचा जो राष्ट्र है ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बाबा की इस यात्रा में उमड़ पड़ा है। तो इस यात्रा का मकसद यही बताया जा रहा है कि लोगों को एक सूत्र में पिरोना है, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अपने धर्म को, उसकी रक्षा करनी है और किसी भी रूप में उसे हानि ना हो ये कोशिश करनी है। और आप देखिए ये यात्रा जो है छतरपुर से निकली है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ही किलोमीटर हम यहाँ से चल पाए हैं। आज की जो हमें सूचना है कि तकरीबन 11
11 किलोमीटर की जो यात्रा है, पद यात्रा, वो अब बाबा आज संपन्न करेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में ये यात्रा जो है पूरे 10 दिन चलेगी और 10 दिनों के बाद जो है वृंदावन पहुंचा जाएगा, ताकि साथ में जो लोग चल रहे हैं उनको संकल्प भी दिया जा रहा है कि आपको अपने जो है मूल जड़ें हैं, जो रीति रिवाज है, धर्म है, परंपराएं हैं, उनसे हटना नहीं है, उनके साथ जुड़े रखना है, साथ ही धर्म की रक्षा भी करनी है और देश को एक ही सूत्र में, एकता के साथ में पिरोना है। तो इसी संदेश के साथ जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा छतरपुर से निकल चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको हज़ारों लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। और देखिए, लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। जब यात्रा हमने शुरू की थी तो कुछ ही हज़ार लोग थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये जो जमावड़ा है ये बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। और बिल्कुल जितेंद्र, हम देख सकते हैं कि आप पदयात्रा के साथ साथ मौजूद हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर आगे आगे हैं और पदयात्रा को हम लगातार दिखा रहे हैं। 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, 16 नवंबर तक जारी रहेगी। वृंदावन तक जाना है, लेकिन देश को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। अंजू निर्वाण ने भी कई संतों से, कई लोगों से भी बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग, कितने उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। पिछली बार जो पदयात्रा होती मैं उसमें भी शामिल हुआ था। पूरी पदयात्रा होती ओषा धाम तक, बागेश्वर धाम से यहाँ दिल्ली से वृंदावन है। ये हिंदू राष्ट्र एकता के लिए यात्रा हो रही है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हनुमान जी महाराज की। पदयात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि जात पात मिटाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। गुरुजी का कहना है ना आप हिंदू मतलब मुस्लिम देखो, ना सिख देखो, ना ईसाई देखो, ना उनका कहना है आपको जात नहीं देखनी, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप 16 नवंबर तक इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे? जी जी जी, हम बिल्कुल विरोधी नहीं है किसी के, हम हिंदुत्व के सपोर्ट में है बस। सब एक भाई हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा संकल्प है कि हिंदू आज नहीं सम्मिलित होगा तो फिर कभी सम्मिलित हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ जगह जगहों पे देखा जाए तो बलिया में जो हुआ और जगहों पे अन्य कई जिलों में हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए जो कि हर जिलों में होता जा रहा है। आज नहीं हम लोग रोकेंगे तो ये चीज़ कभी रोक नहीं पाएंगे। बागेश्वर बाबा ने ये बात सही कही है कि अभी तक जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, अभी एक भी हमारा ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र गर्व से हिंदू कह सके कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो बाबा का ये संकल्प बहुत उच्चनीय है, माननीय है और हम सब लोग इनका समर्थन करते हैं। बाबा हैं हमारे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा और लाखों की तादाद में पब्लिक जो उनका बनने जा रही है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, भारत एक होगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भारत माता की, भारत माता की। 2 लाइन सुनाऊंगा, आप सुनाई साथ दीजिएगा। ये बाबा तो हमारा रखवाला है, हमें पल पल संभाला है। बागेश्वर तो हमारा रखवाला है, हमें पल पल संभाला है। बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं बाबा से। बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं बाबा से। ये बाबा तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला है, हम सबका संभाला है। तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा है और ये जन सैलाब है। लोग एक सूत्र में बंधते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो छतरपुर से शुरू कर वृंदावन तक जाएंगे, पूरे 150 किलोमीटर। हमारे साथ शिवांग लगातार बने हुए हैं। शिवांग, सबसे बड़ा आकर्षण ये है इस पूरी पदयात्रा का कि लोगों का समर्थन, ये जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। इससे पहले जितेंद्र भी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां बाबा बागेश्वर थे, वहां पर भी लोग काफी इकट्ठा हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए, देश भर से करीब ये 4 से 5 महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने तय किया कि वो इस तरह की यात्रा निकालेंगे और उसके बाद से ही समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्होंने सभी से अपील की। मैं आपको बता दूं कि साधु समाज के अलावा भी बॉलीवुड के, कॉरपोरेट जगत के खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के, तमाम लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो आर्टिस्ट हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपने ये क्या बनाया है? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमने इस पदयात्रा के लिए जो
सनातन के लिए है, सनातन एकता यात्रा के लिए है, बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम के हमारे, आज हमने इनको समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं और हमने एक भजन बनाया है सनातनी के नाम से। सुना दे आप जल्दी। हाँ, जो मैं बिल्कुल 2 लाइन इसके लिए गुनगुना देता हूँ। जय हो सनातन की, सनातन की, सनातनी गुणगान सुनावे। जय हो सनातन की, सनातन की, सनातनी गुणगान सुनावे। जय श्री राम। बिल्कुल, लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है शिवांग, और अपने आप को बाबा बागेश्वर की वानर सेना बताया जा रहा है। इस पदयात्रा के माध्यम से एक मैसेज के साथ ये पदयात्रा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।